कैसे हैं आप लोग? नाउ वी आर स्टार्टिंग द इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस and I hope you will be very well. So now start. This English class will help all of the students and newly learning speaking course and देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है इंग्लिश सीखने के लिए कि इंग्लिश की जो शुरुआत है वो कहाँ से है। इंग्लिश की जो शुरुआत है वो अल्फ़ाबेट से है, ABCD से लेकर Z तक। ठीक, यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि A से लेकर Z तक आपके पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर शो किया है। अब इसमें क्या है बेटा, 5 वॉवेल्स होते हैं, A, E, I, O, U, जो कि यहाँ पे इंडिकेट है। वॉवेल के बाद जितनी भी चीजें बचती हैं उन्हें कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। तो अब आप ये देखिए, बिना वॉवेल के यूज के कोई भी वर्ड नहीं बनता है। ठीक, आपको जिसे पता है, नहीं पता है तो आप समझिए इसको। बिना वॉवेल के यूज के कोई भी वर्ड नहीं बनता है। कोई भी आप वर्ड बोलिए, XYZ, ठीक है, वर्ड ही बोल दीजिए, WORD वर्ड। ठीक है, इसमें O है। ठीक, अब आप ये देखिए बेटा कि कोई भी आप वर्ड देखिए, U लिखिए, YOU, O आ गया। सो लिखिए, SO, डिड लिखिए, DID। ठीक है, कुछ एनीथिंग, मतलब कुछ भी वर्ड आप लिखेंगे उसमें आपको वॉवेल का यूज करना है। एक चीज ये आप दिमाग में बैठा लीजिए कि वॉवेल क्या होते हैं। ठीक है ना, वॉवेल को हिंदी में स्वर बोलते हैं। ठीक है ना, जो उच्चारण हमारा होता है उसी को, स्वर को ही क्या बोलते हैं? वॉवेल बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ये आपने समझ लिया। अब आप बेटा ये देखिए, आप लोग ये देखें कि हमें इंग्लिश पढ़नी है। ABCD हमको आ गई, वॉवेल पता चल गया, कॉन्सोनेंट पता चल गया। हमको ये भी पता चल गया कि कोई भी वर्ड है बिना वॉवेल के पॉसिबल नहीं है, जिसकी एक मीनिंग होती है। ठीक है बेटा, अब आप ये समझिए इंग्लिश सीखनी है तो फंडामेंटल चीजें क्या हैं? फंडामेंटल तो अल्फाबेट हो गया। अल्फाबेट के बाद क्या होता है? कई अल्फाबेट्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं। ठीक है, और कई वर्ड मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं, कई सेंटेंस मिलकर एक पैराग्राफ बनाते हैं, कई पैराग्राफ मिलकर एक स्टोरी बनाते हैं, कई स्टोरीज मिलकर एक बुक बनती है। तो शुरुआत कहां से हुई? इस अल्फाबेट से। तो अब आप देखिए, ये A से लेकर Z तक अल्फाबेट्स लिखे हैं। अब इसी अल्फाबेट्स में से ले लिया गया, Y ले लिया गया, O ले लिया गया, U ले लिया गया, तो बन गया U। SO ले लिया गया तो सो, DID ले लिया गया तो डिड। तो अल्फाबेट्स, कई अल्फाबेट्स को मिलाकर वर्ड बनता है। ठीक है, इतनी चीजें आपने समझी। अब आप ये देखिए, अल्फाबेट्स, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, समझ में आ गया ना? कॉन्सोनेंट यानी कि आप A निकाल दीजिए, इसमें से क्या निकालेंगे? इसमें से A निकाल दीजिए, E, I, O एंड U, ये निकाल देंगे तो क्या बचेगा? जो बचा है वो आपका कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक है, तो ये वॉवेल हो गया, ये कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक है, अब आप ये देखिए, इतनी चीज समझ में आ गई। अब इसको क्या करते हैं? इसको हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं, और मिनिमाइज करके अब आगे बढ़िए। आगे बेटा ये देखिए, जैसे कि हमने ये समझा, अल्फाबेट्स, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, कई अल्फाबेट मिलकर वर्ड बनाते हैं, कई वर्ड मिलकर सेंटेंस बनता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहां लिखा है राजू
is Raju is going to कानपुर, फुल स्टॉप। तो बेटा क्या है, राजू एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, गोइंग एक वर्ड है, टू एक वर्ड है, कानपुर एक वर्ड है। 1 2 3 4 5 वर्ड है बेटा। 5 वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया गया और सेंटेंस बिगिन विद कैपिटल लेटर एंड एंड विद फुल स्टॉप, ये हमेशा याद रखिए। तो ये देखिए कैपिटल लेटर से शुरू हुआ और फुल स्टॉप पर एंड हो गया, तो ये एक सेंटेंस बन गया आपका। ठीक है बेटा। अब सेंटेंस जो बना तो उसमें क्या है कि इसकी एक मीनिंग होगी। राजू इज गोइंग टू कानपुर, यानी राजू कानपुर जा रहा है। अब देखिए सब में आपको वॉवेल मिलेगा। राजू में ए यू आई ओ आई, टू में ओ और कानपुर में ए और यू। ठीक है, देखिए ना सब में वॉवेल है, वॉवेल सब में होंगे। ठीक, ये चीज आप याद रखिएगा। अब बेटा क्या है, ये सेंटेंस हो गया। सेंटेंस समझ में आ गया। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक, अब आप आ जाइए कि इतनी चीज अगर बेटा आपके समझ में आ गई है तो अब आपको क्या समझना है कि आपने ABCD समझ लिया, वोवेल कॉन्सोनेंट समझ लिया, सेंटेंस समझ लिया, कई सेंटेंस से मिलकर एक पैराग्राफ आपका बनेगा, ये भी आपने समझ लिया। कई पैराग्राफ से मिलकर एक स्टोरी बनती है, कई स्टोरीज से मिलकर एक बुक बनती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए हमें समझना है ट्रांसलेशन। ठीक है, अब उसके लिए बेटा क्या करना है कि हमको ये समझना है कि टेंस, ठीक है ना, टेंस के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। टेंस का मतलब होता है काल, काल का मतलब होता है समय। ठीक, कौन सा वाक्य किस समय में कहा गया है, कौन सा टेंस, कौन सा सेंटेंस किस समय में कहा गया है, तो ये आपको जानकारी इसकी होना बहुत जरूरी है। जैसे राम कानपुर जा रहा है, तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। राजू कानपुर जा रहा था, ये पास्ट टेंस है। राजू कानपुर जाएगा, ये फ्यूचर टेंस है। तो हमको क्या समझ रहा है? और सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। डेफिनिट टेंस हम समझेंगे, ठीक है, या उसको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर भी बोल सकते हैं। तो देखिए बेटा, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस, ठीक है ना, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? किसी भी टेंस के लिए 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बाद रूल्स, ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे? रूल्स अप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे? उसका जो फार्मूला होता है उसको एप्लीकेबल करेंगे, देन ट्रांसलेट करेंगे। ओके, देखिए अब आपको हम इसको हिंदी में बताते हैं पहले, ठीक है। जैसे यदि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आता है, तब वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
राजू घर जाता है, सीता खाना पकाती है, वे खेलते हैं। ठीक है, वे खेलते हैं। इसको नोट करिए, एक पॉज करके देख लीजिएगा आगे कर रहा है। मैं पत्र लिखता हूँ, तुम मेरा काम करते हो। इतनी चीजें बेटा देख लिया। अब देखिए इसमें क्या है कि ये हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन, टेंस की आइडेंटिफिकेशन हो गई। यदि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, तब वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब क्या बेटा, अब इसको जब आपने समझ लिया तो आप क्या लगेगा, रूल लगेगा। ठीक है ना, इसको क्या लगेगा, रूल्स लगेगा। कौन कैसे रूल्स लगेगा ये देखिए आप। देखिए अब इसमें एक चीज बेटा देखनी है कि जैसे एक है इसमें देखिए राजू घर जाता है, सीता खाना पकाती है, वे खेलते हैं, मैं पत्र लिखता हूं और तुम मेरा काम करते हो। तो इसमें तीन चीजें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसके लिए वो सेंटेंस बना है, जैसे राजू, जैसे राजू घर जाता है तो कौन घर जा रहा है, राजू घर जा रहा है तो राजू सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वर्ब जो काम हो रहा है, जाता है तो जाता है, कौन जा रहा है, राजू घर जा रहा है तो राजू सब्जेक्ट हो गया, जाता है क्या हो गया, वर्ब हो गया, गो। ठीक है, राजू सब्जेक्ट, जाना वर्ब, बचा हुआ जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब आप समझ गए ना, राजू घर जाता है, राजू सब्जेक्ट है, जाता है वर्ब है और घर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या है, अब इसको इसी तरीके से जितने भी हैं इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपके समझ में आ गया। सब्जेक्ट बेटा कई तरह के होते हैं, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, आई यू, सिंगुलर प्लूरल आई यू। सिंगुलर में सभी के नाम आ जाएंगे। ठीक है, राजू, सीता, गीता, मोहन, सलीम, जो भी हैं XYZ सारे सबके नाम आ जाएंगे। प्लूरल में एक से ज्यादा होंगे। ठीक है, जैसे वे दोनों जाते हैं, हम सब जाते हैं, वे जाते हैं। ठीक है, अब आई का मतलब मैं, मतलब आई, तुम, यू। ठीक, सबके साथ रूल्स देखिए कैसे लगते हैं। रूल्स क्या है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप वर्ब लिखेंगे और वर्ब में नेसेसरी होगा तो एस और ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल है, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये रूल है बेटा। ठीक है, इसको सही से देखिएगा। अब राजू घर जाता है, क्या हो गया, राजू सब्जेक्ट, राजू वर्ब, जाना, गो है। राजू चूंकि सिंगुलर है तो गो में क्या लगेगा, ईएस लगेगा, तो क्या हो जाएगा, गोज। राजू गोज टू होम या हाउस लिख सकते हैं। ठीक है,
ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्या था, सीता खाना पकाती है। सीता सब्जेक्ट हो गया, पकाती है कुक। अब इसमें एस लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होगा तो उसमें एस लगेगा या ई एस लगेगा, ये याद रखिएगा। सीता कुक्स द फूड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट वे खेलते हैं। वे का मतलब दे। अब क्या हो गया बेटा, ये देखिए ये हो गया प्लूरल। प्लूरल के साथ ये नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यानी कि दे खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। दे प्ले, बस हो गया। वे खेलते हैं, दे प्ले। अब मैं पत्र लिखता हूं, आई के साथ भी क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। एस और ईएस नहीं लगेगा। एस और ईएस सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। आई राइट आ लेटर, फुल स्टॉप। समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, तुम मेरा काम करते हो। यू, इसमें भी सिंगुलर लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यू काम करना, करना, ठीक है ना। काम अलग हो गया, करना अलग हो गया। वर्ब क्या होगा, करना होगा, यानी डू। यू डू किसका काम, माई वर्क। यू डू माई वर्क। इतनी चीज समझ में आई? नहीं समझ में आई पीछे से देख लीजिए, ठीक है। बैक करके फिर से देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिए। अब देखिए ये हो गया बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसी में देखिए निगेटिव, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, ये अभी तो कौन सा था, सिंपल सेंटेंस था। अब निगेटिव में क्या होगा, नॉट लगेगा। राजू घर नहीं जाता है, राजू घर नहीं जाता है। सीता खाना नहीं पकाती है, वे नहीं खेलते हैं। मैं पत्र नहीं लिखता हूं, तुम मेरा काम नहीं करते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट प्लस, आप समझिए, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट ऑब्लिक या डू नॉट, डज नॉट और डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डज सिंगुलर के साथ लगेगा, डू आई यू और प्लूरल के साथ लगेगा। देखिए पहला, राजू घर नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा, राजू डज नॉट, राजू डज नॉट गो टू होम। सीता खाना नहीं पकाती है, सीता डज नॉट, सीता डज नॉट कुक द फूड। अब जो कुक्स था एस डज में आ गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। डज में एस आ गया, जहां पर कुक लगेगा एस नहीं लगेगा, ये याद रखिएगा। अब मैं पत्र नहीं, वे नहीं खेलते हैं, दे। अब चूंकि प्लूरल आ गया बेटा, क्या लगेगा, दे डू नॉट, दे डू नॉट प्ले, फुल स्टॉप। अरे ना बात समझ में। अब मैं पत्र नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट a letter, तुम मेरा काम नहीं करते हो, you do not। अब देखिए बेटा, डू नॉट भी लगेगा, डू भी लगेगा, डू भी लगेगा, डू नॉट डू, यू डू नॉट डू माई वर्क, माई वर्क, ठीक। इतना समझ में आया। अब इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
कौन सा आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बेटा क्या होगा? समझिए बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे क्या राजू घर जाता है? क्या सीता खाना पकाती है? क्या तुम मेरा काम करते हो? क्या मैं पत्र लिखता हूं? क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या वे खेलते हैं? तो ये क्या हो गया? ये सेंटेंस कैसे हो गए? इन सेंटेंस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेटा टू टाइप्स के होते हैं। एक वो होते हैं जिनका हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं, जो शुरू होते हैं क्या से। क्या शुरू होते हैं? क्या से। जैसे क्या तुम मेरा काम करते हो? क्या तुम उसका काम करते हो? क्या वे खेलते हैं? क्या तुम बाजार जाते हो? तो ये क्या है? क्या से। एक दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है बेटा जो WH टाइप इंट्रोगेटिव होता है। जैसे तुम क्या खेलते हो? तुम क्यों खेलते हो? तुम कहां जाते हो? तो इसको बोलते हैं बेटा WH टाइप। जैसे when, what, where, whom, who, how। तो ये सब क्या है? WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसमें समझिए बेटा, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है यानी डू डज वो पहले आ जाएगा। जैसे डू और डज, डू और डू और डज। डू और डज क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म कहानी। ठीक है, अब देखिए समझिए, क्या राजू घर जाता है? क्या राजू घर जाता है? तो अब क्या होगा? डू और डज। राजू क्या है? सिंगुलर है, डज लगेगा। डज राजू गो टू होम? क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? आ रही ना बात समझ में? क्या तुम मेरा काम, क्या तुम पत्र लिखते हो? क्या तुम पत्र लिखते हो? क्वेश्चन मार्क। डू यू राइट अ लेटर? डू यू राइट अ लेटर? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप देख लीजिए। डू डज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक, अब WH टाइप देख लीजिए। WH टाइप, WH टाइप में क्या होगा? डू डज से पहले क्या लगेगा? WH इंट्रोगेटिव। ठीक है ना? WH इंट्रोगेटिव लगेगा। ठीक है, WH इंट्रोगेटिव। एग्जाम्पल समझिए, राजू कहां जाता है? सीता राजू कहां जाता है? तो क्या हो जाएगा बेटा? राजू कहां जाता है तो WH कहां। ठीक है ना? कहां, वेयर।
वेयर क्या हो जाएगा, डज, वेयर डज राजू, वेयर डज राजू गो, क्वेश्चन मार्क। आई बात समझ में, आ गई ना, आप समझ गए। सीता, रीता गीता को भी लिख सकते हैं। सीता क्या पकाती है, अभी क्या सीता खाना पकाती है, आप इसमें क्या सीख सीता क्या पकाती है, क्वेश्चन मार्क। क्या, व्हाट, व्हाट डज सीता, व्हाट डज सीता कुक, ठीक, आ रही ना बात समझ में। देखिए अब इतना हो गया।